हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की सॉल्यूशन की। तो बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना कि इर्रेशनल नंबर क्या रहते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल रहते हैं इर्रेशनल नंबर के। तो उसी के बेसिस पर ये नई एक्सरसाइज तो NCERT की बुक निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम रीड करेंगे अपनी तरफ से ऑनलाइन की माध्यम की तरह से। तो कहने का मतलब, जब आप सामने बैठे हुए हो तो NCERT टेक्स्ट बुक, सिंपल एक कॉपी जो आपने बनाई हो और एक पेन, नोट्स उतारने चाहिए हमें जब हम ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो पहला कहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ट्रू फॉल्स है। तो पहला कहा है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखो भाई, रियल नंबर की कहानी हमने पढ़ी थी कि रियल नंबर जो एक तरीके का क्या बताया था, बॉक्स बताया था जिसमें रेशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर भी है। यानी कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, ये डेफिनेशन आप वहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये डेफिनेशन आती है तो हमें कम से कम फंडामेंटल के तौर पर हम इर्रेशनल को समझ पाएंगे। तो रियल नंबर का मतलब आया कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल, यानी कि एक छोटा सा ये बॉक्स है जिसमें रेशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर भी है। इर्रेशनल नंबर क्या होते थे, √3। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो हुआ करते थे वो कौन होते थे, इर्रेशनल नंबर होते थे। तो ये क्या एक सेट है पूरे तरीके का, ये बॉक्स किसका है, रियल नंबर का, जिसको हम डिनोट कर रहे थे कैपिटल R से। यानी कि इसमें रेशनल भी होगा और इर्रेशनल भी होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज आइदर वी रेशनल एंड इर्रेशनल, और लगाओ यहाँ, या तो क्या रेशनल हो सकता है या इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं हमारे रियल नंबर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो भैया जब ये यहाँ से समझो, रियल नंबर जब रेशनल नंबर भी है और इर्रेशनल नंबर भी है, ये रियल नंबर एक पूरे तरीके का सेट है, किसका, रेशनल का और इर्रेशनल का। यानी कि एग्जाम्पल वही हो गया, जैसे आपने सुना होगा इस चीज़ को, होल शब्दों में बहुत अंतर है। होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन ये कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि होल नंबर एक बड़ा पार्ट हो गया, और बड़ा पार्ट हुआ और उसका जो भाग है वो कौन है, रेशनल नंबर। क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 3 4। यानी कि इसमें एक एडिशनल पार्ट आ रहा है 0। यानी कि होल नंबर एक तरीके का बड़ा पार्ट हो गया। एक बैग मान सकता हूँ, बैग तो नहीं मानना, सिंपल एक नंबर मानना हो जो नेचुरल नंबर से कैसा है, बड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन देते हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि पार्ट के तौर में आप इसको तोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है, बिकॉज ये नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर से। ऐसे ही यहाँ पर समझिए, इसको कनेक्शन इससे दीजिए कि एवरी इर्रेशनल नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन सर कितना बड़ा लेंथी समझा रहे हो, समझ में नहीं आएगा। तो देखो भाई, अगर कॉन्सेप्ट हमें तैयार हो जाएगा तो हम अपने तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बात समझ में आया। तो क्या है ये आंसर, ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज अ बैग, और जिसमें रेशनल नंबर और इर्रेशनल भरे हुए हैं। तो हर इर्रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इतनी छोटी सी बात, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और ये भी समझ जाना कि एवरी, इसके तौर पर जैसे एवरी रियल नंबर इज नॉट, वो एवरी रियल नंबर
इज नॉट अ रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। यानी कि कह रहा है कि 2 मिनट रुको बस। हाँ, क्या हर रियल नंबर रेशनल नंबर होगा? ऐसा नहीं होगा। रियल नंबर जो है आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। ये नहीं कि रेशनल ही होगा, क्या इरेशनल होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का पूरे तरीके का बैग है, उस बैग में रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। ये नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नॉट। ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत। लेकिन आप ऐसे कह सकते थे कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिकॉज वो जो रेशनल नंबर है वो उसका क्या है? पार्ट है। किसका? रियल नंबर का। यानी कि छोटे से कॉन्सेप्ट में हमें 2-3 चीज़ें पता चल गई कि कैसे क्या होने वाला है हमारे आगे, रियल नंबर हमारे लिए कितना वैल्यूबल है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ट्रू। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट से हमने बात की। सेकंड देखेंगे अभी, पहले हम थर्ड देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड। तो उसमें कहा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जस्ट अभी मैंने समझाया था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने कहा था रियल नंबर कौन है? या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एवरी रियल नंबर इरेशनल ही होंगे। ये मैंने अभी जस्ट क्या कहा था? फॉल्स कहा था, नॉट कहा था। बिकॉज क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या है? पूरा एक बैग है, उस बैग में रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे, जरूरी नहीं आपका इरेशनल ही हो। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया भाई? फॉल्स हो गया। इतनी चीज समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड मैंने अभी थर्ड कराया था। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट एम, एम इज अ नेचुरल नंबर। तो जो ये वही नंबर लाइन 0 से शुरू, ये -1 1 2 3। अब देखो एक इमेजिन करो, मैंने एक बात बताई थी कि मैं √2 को जैसे रूट ये बोला m इक्वल टू नेचुरल नंबर, m इक्वल टू नेचुरल, ये उसने खुद बोला है कि m क्या है भैया? नेचुरल नंबर है। क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ द रूट है, यानी कि हर पॉइंट को मैं रूट m के तौर पर कहने का मतलब रूट m के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एवरी होल मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m। जैसे एग्जांपल मैंने 2 लिया था, तो मैं √2 को तो इमेज मतलब कर पा रहा था किस थ्योरम से? बाई पाइथागोरस थ्योरम से। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इसको सीखा था कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बेसिक मैथ की तरह उसको सीखा था। तो √2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। लेकिन ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। क्या उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसके फॉर्म में? रूट m के फॉर्म में। तो भैया प्लस वालों को तो आप कर दोगे ना, अभी 2 प्लस में था, आप निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, जैसे -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सिंपल, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतनी चीज समझे। फर्स्ट क्या हो गया? ट्रू। ए बी का क्या हो गया? फॉल्स। और सी का क्या हो गया? फॉल्स। रीजन मैं बताता जा रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने जस्ट अभी रीजन लिखवाए थे, तो आप रीजन वहाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। अरे भैया, जिसने पिछली वीडियो देखी होगी, एक बेसिक वीडियो थी, इंट्रोडक्शन की बात की थी, वो तो बच्चा कोई भी कर देगा बेटा। उसने कहा कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये बड़ी बात की। जैसे मैंने देखा था √2, √3, √5, √6, ये सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में थे, आगे भी थे। इसमें एक बात मैंने बताई थी, इरेशनल नंबर कौन थे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो वो इरेशनल हुए, लेकिन अगर मैं √4 कर दूं, ये आगे जाकर के 2 बन जाएगा। और भैया ये किसकी फॉर्म ले रहा है? रेशनल नंबर की। यहां इसके नीचे 1 लगा दो। तो कहने का मतलब एवरी, यानी कि इसने बोला
आर द स्क्वायर नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल नंबर। नहीं भैया, रूट 4 एक पॉजिटिव नंबर है और एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये कैसा है? रेशनल। इरेशनल नहीं है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन लिखेंगे नो, बिकॉज रूट 4 इज इक्वल टू 2 इज अ रेशनल नंबर एंड रूट 4 इज अ positive integer, so it can be, so it is rational, not can be, but non perfect square number is irrational। लेकिन वो पूछा नहीं, वो नहीं लिखना अपन को। बात समझ में आया? और नहीं समझना चाहते हो और समझना चाहते हो तो प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखो भाई, जो उसमें समझाया है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती, मतलब इरेशनल नंबर की पूरी कहानी हमने उसमें देखी थी। तो नेक्स्ट मूव रूट 5 की रिप्रेजेंटेशन। ऐसा प्रॉमिस मैंने बात की थी कि रूट 2 वहां सिखा दिया था मैंने, रूट 3 मैंने सिखा दिया था, रूट 5 यहां सिखाना था। तो रूट 5 डायरेक्ट मत देखना भाई, रूट 2 देख के आओ उस वीडियो में, रूट 3 भी देख कर आओ उस वीडियो में, क्योंकि बिकॉज बेटा अगर यहाँ उस रूट 2 को समझाने बैठ गए तो इतनी लंबी वीडियो बनेगी, कोई फायदा है नहीं। तो जाकर देखिए वहाँ कि रूट 5 को रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर, रूट 5 को रिप्रेजेंट कराने का तरीका। तो देखो जरा, ये नंबर लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नंबर लाइन हुई हमारी, मैंने बात की थी अगर कोई जैसा रूट 3 था, रूट 2 था, तो मैं क्या ले रहा था? रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो कर रहा था। अब रूट 5 है तो 4 का स्क्वायर तो नहीं करूंगा, किसका करूंगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि n नंबर ले रहा हूँ, किसी का n नंबर की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो n-1 लेकर चलो, और वो n-1 शुरुआत वाला कौन सा लोगे? बेस लोगे, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक लोगे? 2 तक लोगे। बात समझ में आया? 0 से लेकर कहाँ तक लोगे? 2 तक लोगे, और प्लस 2 के लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन रूट 5 की करनी है, लेंथ है वो एक तरीके की, प्लस में करनी। तो 0 से लेकर 2। अब उस 2 पे मैंने बताया था परपेंडिकुलर खींच दूंगा 1 सेंटीमीटर, इसको बोला A, इसको बोला B, और मैंने इसको जोड़ दिया था और इसको बोल दिया था, अभी यहाँ बोल रहा हूँ ये कितना? 2 और ये कितना? 1। देखो जरा रूट 5 कैसे बना। रूट 2 जब ऐसे देखो, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, इन ट्राइंगल ABC क्या लगाए हुए, क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन हमने कहा था यहाँ बेस पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर कुछ भी ले लो, माइनस नहीं है, प्लस है, किसी को भी इधर ले सकते हो। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ गए? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। BC कितना भाई? BC तो निकालना है, ये कितना लिया आपने? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1, ये कितना हो गया? 5। तो ये इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 5 हो गई। मैंने बताया था यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ हम कितना लेंगे? प्लस। बस आप रूट 5 की हमारी क्या हो गई है? BC कितना हो गया? रूट 5। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रूट 5। और वहाँ बताया था भाई इसी O को क्या मानेंगे? सेंटर मानेंगे, और OB को क्या मानेंगे? रेडियस मानेंगे। जब OB को रेडियस मानेंगे तो मैंने कहा था एक कंपास लेंगे, O को सेंटर मानेंगे, OB को रेडियस मानेंगे, उस आर्क की भरेंगे उसमें, और उसको छोटा छोटे 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 धीरे 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 यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। गारंटी से ये हमारा क्या होगा? रूट 5 होगा। अगर आपने इसको स्केल से अच्छी तरीके से इसको स्केल से सॉल्व किया तो बोल देंगे P, तो बोल देंगे P रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और नहीं समझ में आई तो बेटा मैं कह रहा हूँ बार बार रूट 2 को देखो जाकर के, वहाँ रूट 2 कैसे समझाया। क्यों? क्योंकि वहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल से बात की है कि ये इतनी रेडियस क्यों ली और इतने ही सर्किल क्यों लिए, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट से बात, फीलिंग के तौर पर हमने रूट 2 की बात करी। तो मेरे हिसाब से लास्ट वाली जो है वो एक्टिविटी है वो नहीं आने वाली। तो नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन, तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।